हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 9.9 है, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पहले हमारे पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू x अपॉन में टू √(a² माइनस x² एज इट इज आ जाएगा। और प्लस में a²/2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस ए सी। ऐसे ही हमारे पास सेकंड जो टाइप है वो है इंटीग्रेशन ऑफ √(a² प्लस x² है। तो x अपॉन में 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस a²/2 आएगा, log ऑफ x प्लस में √(x² प्लस में a² प्लस सी आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड टाइप पे ध्यान दोगे तो √(x² माइनस a² है, तो x अपॉन 2 एज इट इज माइनस a²/2 log ऑफ x प्लस √(x² माइनस में a² आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि 3 की 3 टाइप के अंदर एक तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोगों के पास वो क्या है भाई, इसके अंदर वो ये है कि x अपॉन में 2 एज इट इज सब में कॉमन है भाई। अगला पॉइंट नोट करो, माइनस का a² वहाँ आएगा जहाँ a माइनस का है, a प्लस का है तो a²/2 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 प्लस का आना है, a² माइनस का है तो वहाँ माइनस आएगा। अब जहाँ पे आपके पास x² नेगेटिव है तो साइन इनवर्स है, x² पॉजिटिव है तो लॉगरिथम के साथ आना है, x प्लस रूट में जितना है उतना एज इट इज आ जाएगा। तो ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म हम कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस है वो इन 2 टाइप्स में होगा। फर्स्ट टाइप मिलेगी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक मिलेगा आपको इंटू डी एक्स, तो कंप्लीट स्क्वायर बना के जो आप लोग 9.4, 5, 6 में काम कर चुके हो उसमें आपने ये रूट में डिनोमिनेटर में यूज़ किया था, यहाँ न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे। एक टाइप ऐसी आएगी लीनियर इंटू रूट में क्वाड्रेटिक आएगा। अब रूट में क्वाड्रेटिक आएगा तो इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बाहर आपको तैयार करना है और इन टर्म्स को सेपरेट करना है। उसमें तो एलसीएम सेपरेट कर रहे थे, न्यूमरेटर में तैयार किया था, और यहाँ आपको मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव तैयार करके एलसीएम में सेपरेट करना है। तो अगर ये 3 रिजल्ट्स याद रखेंगे तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट ही पार्ट अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ √9 माइनस में x² इंटू डी एक्स है। यहाँ भी जो 9.4, 5, 6 में काम किया था, एक बात का ध्यान रखना है, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए भाई, ये कंपलसरी। अगर नहीं है तो पहले 1 बनाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स गिवन है कम्प्लीटली प्योर क्वाड्रेटिक है आप लोगों के पास। तो इसमें ये बन गया अपना √3 का स्क्वायर हो गया माइनस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। फर्स्ट ही फॉर्म अप्लाई हो गई भाई, √(a² माइनस x² वाला क्या बनेगा ये हमारे पास x अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस में x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c। ये इंटीग्रेशन हो गया भाई। क्या लिख सकते हो, x अपॉन में 2 √9 माइनस x² प्लस 9 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 3 प्लस में c आ गया। नेक्स्ट आप इसका पार्ट नंबर सेकंड उठा लीजिए। सेकंड पार्ट अगर आप लेते हो तो आपके पास है बेटा ये लेट इंटीग्रेशन ऑफ √16 माइनस 25x²। अब देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ से आपको 25 है वो कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन रूट से बाहर 25 आएगा तो वो 5 बन जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो 16 अपॉन में 25 माइनस x² इंटू डी एक्स। और ऐसा करने के बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो और √4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस x² इंटू डी एक्स बन गया। देखिए यही फर्स्ट रिजल्ट a² माइनस x² वाला यूज़ कर दोगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देख पा रहे हो पार्ट नंबर थर्ड में 16 को कॉमन लेना, तो x² प्लस में 25 अपॉन 16 बनेगा, √(x² प्लस a² का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में भी आप 16 को कॉमन लोगे भाई। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पार्ट नंबर आ रहा है फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करूँ
तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ √5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये बेटा इंटीग्रेशन ऑफ √5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 इंटू में डी एक्स है भाई। तो सबसे पहले तो इसमें 12 है वो एलसीएम ही ले लो आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 बनाना है भाई। 60 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 12 को यहाँ से अलग करोगे तो ये √12 बन गया भाई, और √12 बन गया तो क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 2√3 रूट ऑफ 60 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2√3 इंटू में डी एक्स बन गया। तो 2√3 है तो कांस्टेंट, इसको आगे बाहर निकाल दो, 1/2√3 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 60 माइनस में एक्स स्क्वायर है, या तो √60 का स्क्वायर लिखो भाई, क्या लिखो यहाँ से √60 का स्क्वायर लिखो, या फिर आपके पास इसके अंदर क्या बना दो भाई 60 में से जो भी स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा हो उतना आप इसके अंदर बाहर ले लीजिए, उससे भी काम कर सकते हो। √60 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बोलिए फेस्टिव फॉर्मूला यूज हो गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। ए का यूज जहाँ करो वहाँ √60 लिख दो, एक्स की जगह एक्स है ही, आगे सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी कंप्लीट प्योर क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपको पहले सब्सटीट्यूट करना है भाई। फेस्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर क्या बन रहा है भाई, ये x इंटू में रूट ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस में 1 इंटू डी एक्स है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दोगे भाई, तो 2x इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी बन जाएगा, और यहाँ से x इंटू डी एक्स है वो हमारे पास हाफ डी टी बन जाएगा। ऐसा करने के बाद हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं x इंटू डी एक्स के नाम का तो हाफ डी टी आ गया, एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है तो रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 बन गया। हाफ को तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, और रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू डी टी आ गया। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, जो कि आपका थर्ड फॉर्मूला है। किसके इक्वल होता है, ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा ही रहेगा भाई, ये होता है x/2, एक्स का मतलब यहाँ t है तो t/2 इंटू रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस में 1 आ गया, और इसमें आएगा भाई माइनस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स, एक्स का मतलब है t, प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में c आ गया। जहाँ जहाँ आपका टी आया है वहाँ पे आप क्या पुट कर दो, एक्स स्क्वायर पुट कर दो, वो आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसा ही सेकंड पार्ट में देख पा रहे हो, साइन एक्स को टी पुट कर दोगे, सेकंड पार्ट में साइन एक्स को टी पुट कर दोगे तो कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो आपका डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट में बिल्कुल सिंपल है, पार्ट नंबर 3 आपका है, उसमें आप लोग log x को टी पुट कर देना तो 1/x इंटू डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी 1/x इंटू डी एक्स है वो गिवन है भाई, तो ये आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा इसका क्या भाई, रूट ऑफ 9 प्लस में टी स्क्वायर इंटू में डी टी आ गया, तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दोगे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप लोग ध्यान दे सकते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 के अंदर कंप्लीट में प्योर क्वाड्रेटिक देने की बजाय कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके पास गिवन है। चाहे फर्स्ट पार्ट ले लो, चाहे सेकंड ले लो, और चाहे सिक्स्थ पार्ट ले लो, आप कोई भी पार्ट ले लीजिए, सभी के सभी पार्ट्स की एक ही कहानी है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लेके चलता हूँ तो वो बेटे आपके पास गिवन है √6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए आपके पास x आ गया और एक्स स्क्वायर दोनों आ गए, तो कंप्लीट स्क्वायर के बिना कोई ऑप्शन नहीं है,
और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी के सभी पार्ट्स की कॉमन यही विशेषता है और ऐसे ही हमें इसको सोल्व करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे हम लोग, तो इसके लिए ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म से माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा, बिना माइनस कॉमन लिए हम नहीं बना सकते भाई। ऐसा करने के बाद अब मैं इसके अंदर कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ। तो रूट ऑफ, देखिए माइनस रूट से बाहर नहीं आ सकती, इस बात का ख्याल रखें। एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए एक्स है इंटू बी, तो यहाँ बी क्या आएगा 3 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि वापस सोल्व करें तो 6x ही तो बनना चाहिए। अब b अगर 3 है तो b का स्क्वायर तो ऐड करना है और b का स्क्वायर है वो सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए इक्वल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपके पास क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a x माइनस 3 का होल स्क्वायर। माइनस में 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस जो बाहर है ये इसको प्लस बना देगी, प्लस में 3 का स्क्वायर इंटू dx हो जाए। तो प्लस वाले टर्म को आप लोग आगे लिख दोगे तो ये कहलाएगा √3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू dx। तो फर्स्ट ही रिजल्ट आपका है जो कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। क्या बना बेटे यहाँ से x/2। अब x के प्लेस पे यहाँ x माइनस 3 है तो x माइनस 3/2 बन जाएगा। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, वापिस सोल्व करोगे तो ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर ही तो आएगा भाई। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख तो ये दोगे, लेकिन सोल्व करोगे तो रिजल्ट तो वहीं आएगा। हमने तो इससे कुछ बाहर तो लिखा ही नहीं है कि एक्स्ट्रा आ सकता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x/में a। तो x तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 3 आ रहा है, अपॉन में a क्या आ रहा है 3 आ जाएगा और प्लस में c। ये इसका सॉल्यूशन बन गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसका फर्स्ट पार्ट है। ये करने के बाद आप लोग इसमें ध्यान देंगे आगे पार्ट नंबर 2 ले लो, 3 ले लो, 4th ले लो, 5th ले लो, 6th ले लो। बेटे सारे के सारे जो पार्ट्स है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। आप लोग इन पे ट्राई करो, अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग उस पर डिस्कस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4th है अपना। 4th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ही पार्ट ले रहा हूं, क्योंकि ऑल इंडिया CBSE 2016, CBSE 15 और CBSE 5 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 √ 5 - 4x - x² इंटू dx है। लीनियर इंटू रूट में क्वाड्रेटिक है। अगर ऐसा आ गया तो अपना एक ही टारगेट है, सबसे पहला जो भी आपके पास बार है वहाँ पे इसका डेरिवेटिव तैयार करना है भाई। क्या तैयार करना है? डेरिवेटिव। तो देखिए 5 - 4x - x² का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 0 - 4 - 2x हो जाएगा। 0 - 4 माइनस का 2x हो जाएगा इंटू dx ये बनेगा। अगर मैं यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लो भाई? माइनस का 2 कॉमन ले लो तो इसको मैं x + 2 लिख सकता हूँ यानी। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें -4 - 2x ही बनाना है। अगर हम लोग x + 2 भी बनाने में कामयाब हो गए तो भी हमारा काम चल रहा है भाई। क्या चल रहा है? x + 2 भी बनाने में कामयाब हो गए तो x + 2 तो बन ही रहा है भाई। x + 3 है, 1 को सेपरेट कर दो तो आप इसको लिख दोगे x + 2 + 1 इंटू में आपका है √5 - 4x - x² इंटू dx। अब इनको अलग अलग करके लिखिए तो x + 2 इंटू में √5 - 4x - x² इंटू dx प्लस 1 के साथ लिखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ √5 - 4x - x² इंटू dx। अब भाई इनका बंटवारा हो गया तो इनका तो अलग अलग काम चलना है, इकट्ठा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इसको आप लोग लिख लीजिए I1 से और इसको लिख लीजिए किससे? I2 से।
तो I1 लेके चलोगे तो I1 के अंदर तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू में रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब इसका डेरिवेटिव अगर बाहर बन रहा है तो आप पुट कर देंगे इसके अंदर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर दोगे, और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 4 बनेगा, माइनस का 2x बनेगा, इंटू में dx आ गया इज इक्वल्स टू dt आ गया। माइनस का 2 कॉमन ले लो मैं, तो यहाँ पे बन गया x प्लस 2 इंटू में dx इज इक्वल्स टू dt आ गया। तो x प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस का हाफ dt हो जाएगा। तो आपका जो I1 यहाँ से बनेगा वो क्या कहलाएगा, माइनस का हाफ मैंने बाहर निकाल दिया, रूट टी इंटू में dt हो गया। बोलिए अब इंटीग्रेशन अगर मुश्किल है क्या कर दोगे, यहाँ से माइनस का हाफ है तो t रेज टू दी पावर हाफ है, तो बेटा t रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c1 बन गया। 2 से आपका 2 डिवाइड हो जाएगा, और माइनस का 1/3 इंटू में टी किसको रखा है आपने, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू दी पावर क्या कहलाएगी 3/2, और प्लस में c1 आ गया भाई। ये तो गया I1 सोल्व। अब I2 के लिए तो मेहनत वही है भाई, रूट के अंदर ये गिवन है तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्या कर लो, 5 को रहने दो आगे और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बनेगा, कंप्लीट स्क्वायर बना लो, और उसके बाद आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला रूल लगना है भाई, वो अप्लाई कर दोगे तो I1 और I2 होने के बाद ही क्वेश्चन कंप्लीट कहलाएगा। ऐसे ही आप चाहे इसका कोई भी पार्ट उठा लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन के हर पार्ट की यही विशेषता है, यही एक टाइप है हमारे पास। तो इसके लिए एक लास्ट पार्ट और गिवन है आपका, 2015 ऑल इंडिया CBSE में आया हुआ है भाई, पार्ट नंबर 8, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2x रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है भाई। करना क्या है आपको, यहाँ से अंदर है इसका डेरिवेटिव बाहर बनाना है, तो एक बार रफ के अंदर आप लोग इसका डेरिवेटिव तो करके देखोगे भाई। 0 + 1 माइनस 2x, इट मीन्स क्या चाहिए भाई, 1 माइनस में 2x चाहिए। 1 माइनस 2x तो तैयार है तुम्हारे पास, तो कुछ अलग से भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1 माइनस में 2x आपको चाहिए, प्लस में 2 आ गया। बोलिए इस टर्म को लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू में रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो इनको अलग अलग करके लिख दीजिए। 1 माइनस में 2x इंटू में रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया, प्लस में हमारे पास 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। यहाँ से आप लोग इसको लिख दीजिए, ये I1 हो गया, और प्लस में ये क्या हो गया, I2 हो गया। I1 को अगर आप लोग लेके चलते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x इंटू में रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। और ऐसे ही आप लोग इसके अंदर ध्यान दे सकते हो कि आपके पास यहाँ पे क्या कर दोगे, आप पुट कर दोगे इसके अंदर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दोगे, तो क्या बना यहाँ से हमारे पास 1 माइनस में 2x इंटू डी एक्स है, वो dt बन गया। तो आपका जो I1 है वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू में dt हो गया। और अब रूट टी का इंटीग्रेशन सभी को पता है, t रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c1, अपॉन में 3/2 है तो 2 अपॉन में 3 बन गया, और टी किसको रखा है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स के रेज टू दी पावर 3/2 प्लस में c1। ये तो I1 सोल्व हो गया भाई। अब I2 को सोल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 भी रिवाइज हो जाएगा। 2 इंटू में रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर है। थर्ड क्वेश्चन भी फिर से रिवाइज हो रहा है, ध्यान दे सकते हो आप इस पार्ट के अंदर, और ये काम आपको इसमें फोर्थ वाले में भी सभी पार्ट्स में करना है। 2 इंटू में ना इंटीग्रेशन ऑफ √2, कांस्टेंट टर्म को ऐसे केस में अलग रहने दो, एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों से माइनस कॉमन ले लो,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन गया। अब यहाँ से अपना टारगेट है कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ध्यान दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस 2ab, प्लस का है तो प्लस का 2ab। अब माइनस का 2ab अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी इंटू क्या ले लूँ कि माइनस का क्या है भाई एक्स आए, तो 2 से 2 डिवाइड होके देखिए बनेगा नहीं। तो अब b आ गया तो b का स्क्वायर ऐड करना है हमें, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है हमें इंटू डी एक्स। ऐसा करने के बाद अपना जो इंटीग्रेशन यहाँ से बना 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस का 1/4 हो गया भाई। प्लस क्यों कर दिया पता है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन गया। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, तो 2 प्लस 1/4, अब 2 प्लस 1/4 लोगे तो 4 इंटू में 2 कितना हो गया भाई 8 प्लस 1 9, 9/4 बन गया। 9/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू में डी एक्स आ गया। तो ये बना 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में हाफ का स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए फेस्टिव फॉर्मूला अप्लाई हो गया कि नहीं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अप्लाई कर दो और उसके एल से ये आपका क्या आ जाएगा I2 आ जाएगा। I1 ऑलरेडी आ चुका है, लास्ट में फाइनली I1 प्लस में I2 लिख दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ इस एक्सरसाइज को करने के लिए 3 रिजल्ट तो मेन थे, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उन तीनों को अच्छे से याद रखिए। उसके बाद रूट के अंदर सबसे पहली टाइप आई आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस मेन बात का ख्याल रखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 होना चाहिए। और ये तो कंप्लीट एक्सरसाइज का रूल है जो कि ऑलरेडी हम लोग 9.4, 5, 6 उनमें कर भी चुके हैं। सेकेंड टाइप ये थी कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद प्योर क्वाड्रेटिक बन रहा है। थर्ड टाइप ये थी कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक गिवन है तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड की हेल्प से पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और फिर उन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में से कोई रिजल्ट अप्लाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो लीनियर इनटू में क्वाड्रेटिक है, तो जो भी क्वाड्रेटिक गिवन है आप उसका डेरिवेटिव कर दो और डेरिवेटिव करने के बाद जो बार लीनियर है उसको उसके डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए किसी से मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो वो हम लोग करके दिखाएंगे उसमें। और उसके बाद आगे आपके पास एक फेस्ट टाइप बन जाएगी और एक आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा भाई, दोनों से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट